चलिए भाई शुरू करते हैं। सन्नाटो आ जाइए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर देखिए, पिछली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन निपटा दिए थे। कितने क्वेश्चन? अरे हाँ ना तो बोलो। अरे निपटाए थे कि नहीं निपटाए थे? अरे यार निपटाए थे। 15 क्वेश्चन हमने निपटाए थे। तो हमारे परसेंटेज कंपोजिशन के 15 क्वेश्चन और रह गए हैं। रह गए कि नहीं रह गए? 11 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक, तो वो हम निपटा देते हैं। बहुत बढ़िया शानदार सवाल हैं, जेई के सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं, भौकाली सवाल हैं कि नहीं हैं? चलिए आइए आइए ना हमारे बिहार में। इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। डीपीपी निकालिए। अच्छा, आप लोग जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन वालों के पास तो है, सबके पास शीट है भैया? किसी के पास नहीं है? अच्छा, तो कॉपी कर दें। इनको कॉपी करके दीजिए भाई। ऑपरेटर साहब कॉपी करके दीजिए। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद भाई साहब, हाँ सबके पास है चिल्लू मुन्नू? सबके पास है, बहुत बढ़िया शानदार। ऑनलाइन वाले जिनके पास नहीं है वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें। कहाँ से डाउनलोड करें? डिस्क्रिप्शन से, सन्नाटो, या फिर मेरे टेलीग्राम हैंडल पे जाएं, शाहज़ेब एकेडमी डालें और हैंडल से डाउनलोड करें। वहाँ नोट्स हर चीज़ आपको मिल जाएगी सन्नाटो। चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। और जो लोग भी फिजिकल केमिस्ट्री के भूत बनना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में महारत हासिल करना चाह रहे हैं, वो कहाँ जाएँ? मतलब महारत नहीं है तो वैसे जेई और नीट के लेवल, एडवांस लेवल तक आप क्रैक करना चाह रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री हमने सीरीज़ शुरू करी है। फिर उसके बाद हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सीरीज़ शुरू करेंगे। पहले फिजिकल केमिस्ट्री को मास्टर करें। कहाँ से? सीरीज़ चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और सीरीज़ फॉलो करें। ठीक है? जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, जिनको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता, उनके लिए सीरीज़ बनाई है। और फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज़ शुरू करने से पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री करके एक सीरीज़ है, उसमें 4-5 वीडियो हैं, वो चेक करिए। उसमें फॉर्मूला बनाना आपको सिखाया गया है। ठीक, वो चेक करिए, उसके बाद ये सीरीज़ फॉलो करिए। चलिए आइए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज़, बिल्कुल बहुत बढ़िया शानदार। अच्छा लग रहा है मिलके आपसे। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, एक सेकेंड, फाइल नहीं मिल रही है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। फ़ाइल नहीं मिल रही है, मिल गई फ़ाइल। अच्छा, आ जाइए। कितने क्वेश्चन हो गए? 15। कितने हो गए? 15। अच्छा, अब देखिए परसेंटेज कंपोजिशन का 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अरे क्या कह रहा है? कह रहा है भैया, ओ भैया, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ द हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज़ ऑक्सीजन इतने परसेंट, कार्बन इतने परसेंट, एंड हाइड्रोजन इतने परसेंट, एंड नाइट्रोजन इतने परसेंट। द वेट विच 75 kg ऑफ द पर्सन वुड गेन इफ़ ऑल हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाई 1H2। मतलब सुनना, उन्होंने कहा है कि एक हेल्दी आदमी के अंदर, एक एडल्ट के अंदर, किसके अंदर? एडल्ट ह्यूमन के अंदर। जेई का सवाल है, शानदार सवाल है, बहुकाली सवाल है। एडल्ट ह्यूमन के अंदर सर ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है, हाइड्रोजन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज और नाइट्रोजन का परसेंटेज। किसका परसेंटेज? यार हाँ ना तो कुछ बोलो। नहीं आया। किसका परसेंटेज बोलो? आगे ना। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? ऑक्सीजन का परसेंटेज है 61.4%। कितना है? कार्बन का कितना है? 22.9%, हाइड्रोजन का है 10% और नाइट्रोजन का है 2.6%। कह रहे हैं अगर हम इस 1H1 को 1H, और हाँ पूरा जब ये सब मिला के एक एडल्ट ह्यूमन हो जाता है 75 किलो का। कितने का? 75 किलो का। नहीं आया। अगर हम उसकी बॉडी से सारे 1H1 हटा दें, मतलब H1 हाइड्रोजन सारे हटा के उनके अंदर ड्यूटेरियम डाल दें, सारे क्या डाल दें, मतलब 1H2 डाल दें, 1H2 डाल दें, तो उसके बॉडी वेट में कितना वेट बढ़ जाएगा? नहीं आया। अरे नहीं आया। चलिए आप सोचिए इसके बारे में, कितना वेट बढ़ जाएगा? चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, करिए, कितना वेट बढ़ जाएगा? तो हमने कहा ध्यान समझो, अगर तुम 1H1 की जगह क्या रख दोगे? पहले हाइड्रोजन का वेट कितना था? 10% ऑफ 75। 1H1 जब था तो 10% ऑफ 75 कितना था? नहीं आया। समझ में आ रहा कि नहीं? तो 7.5 kg कितना था? 10% कितना हो जाएगा इसका? 7.5 kg। अगर आप 1H2 लोगे, क्या लोगे? 1H2 लोगे। ठीक, तो आप मास डबल ले रहे हो।
क्या ले रहे हो माँ? वो 2-3 सवाल हम चाह रहे हैं आप करें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं कुछ कौन बता रहा हूँ कि ये पैटर्न जेई में कब पूछा गया था। चलें, ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था आई थिंक 2022 में। कब पूछा था? 2022 में। देखिए क्वेश्चन जेई ने पूछा था, क्वेश्चन जेई 2022 में आया था। उन्होंने कहा हीमोग्लोबिन है, क्या है? हीमोग्लोबिन है कितना? 0.34%। हीमोग्लोबिन है 3.3 ग्राम, कितना है? उसमें 0.3% आयरन है, तो आयरन के एटम कितने होंगे? निकाल लेंगे कि नहीं? निकाल लेंगे। चलिए निकालिए फटाक से। ये जेई का सवाल है। ये किसका सवाल है? जेई का सवाल है। कर दीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल करिए। सर टोटल का देकर, एक कॉन्स्टिट्यूएंट का परसेंटेज देकर हमें पूछा जा रहा है आयरन एटम। नहीं आया? कर लेंगे कि नहीं? 0.33 है। अरे लो, मरो नहीं, लो ठीक। 0.33 ठीक भाई, तुम्हारा बन जाए, हमारा वैसे बिक रहा है। जीरो पॉइंट 34। अरे यार 0.33 0.34% था। कितना था? परिचय लड़कियां हैं बिल्कुल। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चुल्लू मन्नू इधर देखो, हो गया इधर भैया। परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ आयरन अपॉन टोटल वेट इनटू 100 करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं आया सर। तो परसेंटेज कितना है? 0.34। वेट ऑफ कितना है निकालना है, और 3.3 ग्राम इंटू 100। यार हाँ ना तो बोलो। सर वेट आ गया 0.34 इंटू 3.3 अपॉन 100, हाँ कि ना? सर तो मोल आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे वेट बाई मोलर वेट, मतलब 0.34 इंटू 3.3 अपॉन 100। मोलर वेट कितना होता है? 56। कितना होता है? 56। तो सर नंबर आ जाएंगे 0.34 इंटू 3.3 अपॉन 100 इंटू 56 इंटू नंबर कितने हो जाएंगे? मोल इंटू एवोगैड्रो। अरे यार नंबर क्या आता है? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो समझ में आ गया? कितने लोग को कहानी समझ में आ गई है? सर पहले हमने परसेंटेज से उसका परसेंटेज वेट निकाला, परसेंटेज वेट से मोल निकाला, मोल से नंबर निकाला। अरे यार हाँ ना तो बोलो। पहले क्या निकाला? परसेंटेज बाई वेट। क्या निकाला? फिर निकाला मोल, फिर क्या निकाला? नंबर ऑफ एटम। क्या निकाला? पैटर्न याद करो बस, पैटर्न समझ में आना चाहिए कि वेट परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट देकर कैसे हमें खेलना है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज दे दें अगर, तो हमें मोल कैसे निकालने हैं? मोल निकालेंगे तो एटम निकालेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो बस कट्टम पिट्टी चालू करो। चलो आइए, घबराई नहीं। कितना आएगा ये? कुछ कट रहा है? इसको तुम 6 मानो, क्या मानो? 6 6 2 तिहाई 6 ठीक। 2 दूनी 4, 2 2 2 8 16, 28 आ गया। अच्छा 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 अच्छा। पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा? 100। 2 एकम 2 2 2 एकम 2 2 सती 14, हाँ, और 2 50 जा 17 एकम 17 17 34 होता है। नहीं नहीं नहीं, 17 से नहीं कट सकता ये। 2 50 जा हो गया। अब भैया मुन्ना चिल्लू मुन्नू, ये तो बहुत घातक बन गया है। कोई बात नहीं। 0.3 कितना होता है? 1/3। कितना होता है? 1/3। तो 1/3, तो अब ध्यान समझो, ये 3.3 मतलब 3 + 1/3। अरे यार तो 3 + 3 क्या है? 9 9 1 10/3। 3 ने 3 को मार दिया, 3 ने 3 को मार दिया, ऊपर 10 रह गया। नहीं आया, हाँ कि ना? और 0 ने 0 को मार दिया। सही है? मारा कि नहीं मारा? हाँ कि ना? अरे यार हाँ ना तो बोलो। अरे नहीं आया तो कितना आ गया? 17/50। एक काम करो सन्नाटो, यहाँ से तुम इसको
17 लिखो, फिर इसको लिखो, ये सब कट चुका है। नीचे 50 इंटू 28 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 23। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, ठीक है। अच्छा अब काटो इसको, अब भी नहीं कट रहा है। 28 पंजे, अरे यार देखो इधर, यहाँ से 100 ले लो उधार, क्या ले लो, 100 उधारी ले लो, तो बचेगा 10 टू द पावर 21, और एक नीचे से उड़ जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। और 50 और 28, ठीक। 50 दूना, 2 एकम 2 2 सती 14, 17/14, 17/14 इंटू 10 टू द पावर 20। अब ये कितना आ गया, 14 एकम 14, हाँ कितना बच रहा है 3, 14 14 28, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 20। इसमें कोई शक वाली बात? बोलो समझ में आया? भारी वेलकम कैलकुलेशन है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, घबराइए नहीं। आंसर आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 20। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, हाँ कि ना। कुछ नहीं यार, बस तुम्हें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ऐसे कैलकुलेशन देख के डरे ना, ठीक, हाँ कि ना। थोड़ा सा हाँ हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा, एक तो बच्चा इसको छोड़ के भाग लेगा, इतनी भारी भरकम कैलकुलेशन, हाँ कि ना। अरे यार हाँ कि ना, पर तुम्हें भागना नहीं है। चलो अगला देखो, बढ़िया सवाल है, इसी पैटर्न पे एक और सवाल, इसी पैटर्न पे एक और सवाल जेई ने ही पूछा था। इधर देखे, इसी पैटर्न पे एक और सवाल जो जेई ने पूछा था, ठीक। नहीं आया, इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, लिख लीजिए, लिख लिया, लिख लिया भैया सबने, चलिए लिख लिया। देखिए एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इस बार आप खुद लगाएंगे, जेई का ही सवाल है, जेई 2022 या 23 में पूछा था, ठीक। आपसे कह रहे हैं एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है भैया, मुन्ना चुल्लू मुन्नू, इधर देखिए, एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3.55% क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन, 3.55% क्लोरीन है। कह रहे हैं इन ईच मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोकार्बन हैज़ 1 क्लोरीन एटम, मतलब हाइड्रोकार्बन के इन ईच मॉलिक्यूल, इस हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन, एक क्या है बिटिया, एक क्लोरीन एटम है, क्या है, हर एक मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन एटम है। अच्छा फिर कह रहे हैं क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम, तो बताओ अगर क्लोरीन एटम कितने होंगे अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोकार्बन ले लें। कुछ नहीं चिल्लू मुन्नू, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए क्लोरीन एटम पूछे हैं, एटम निकालने से पहले मोल निकालना पड़ेगा, और मोल निकालने से पहले वेट निकालना पड़ेगा, और वेट निकालने के लिए परसेंटेज दिया हुआ है। नहीं आया तो परसेंटेज वाई वेट रखो, फिर मोल रखो, फिर नंबर रखो। शानदार सवाल है, नीट में अभी तक आया नहीं है, हाँ कि ना, आने के चांसेस हैं, लिख लीजिए। चलिए करिए, आपके पास मात्र 3 नैनो सेकेंड हैं, चलिए करिए, हो गया, करिए। चूजे परेशान हैं, चलो मैं करता हूँ। भैया टोटल वेट कितना है, 1 ग्राम, कितना है, तो परसेंटेज है 3.55% इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट 1 ग्राम, टोटल वेट 1 ग्राम। नहीं आया, टोटल वेट कितना है 1 ग्राम, कोई दिक्कत वाली बात, इंटू 100 इंटू, तो वेट कितना आ गया, वेट आ गया 3.55 अपॉन 100। अरे यार हाँ ना तो बोलो, आ गया कि नहीं आ गया। सर आप निकालेंगे मोल, तो 3.55 अपॉन 100 इंटू 35.5, क्यों, क्योंकि मोलर वेट कितना होता है 35। सर ऊपर पॉइंट हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा, और पॉइंट यहाँ हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा। सर ये मर जाएगा, ये 0 से ये 0 मर जाएगा, 1/1000, मतलब 10 टू द पावर -3, कितना, 10 टू द पावर -3। सर नंबर आ जाएंगे n इंटू एन ए का मतलब 10 टू द पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23,
सो आंसर आ गया 6.022 इंटू 10⁻20। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल लल्लू टाइप हलवा सवाल। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, क्लोरीन 1 है तो एटॉमिसिटी 1 रखी है। कितनी रखी है? एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पे? एटॉमिसिटी 1 है। कितनी है? 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल बढ़िया शानदार बहुकाली सवाल है ये। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? भैया एक पैटर्न पे 3 सवाल करा दिए और जेई के भी बता दिए तुम्हें। अच्छे अच्छे सवाल, बढ़िया बहुकाली। नहीं आया? चलिए, तो परसेंटेज से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना बेटा, अरे बोलो ना बेटा, आया? आया कि नहीं? चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। हटा दें इसको। एक और जेई का क्वेश्चन देखिए। चलिए जेई का ही सवाल देखिए। जेई का नहीं है, सॉरी, जेई का क्वेश्चन नहीं है, पर वो कह रहे हैं एक मेटल नाइट्राइड है। क्या है? मेटल नाइट्राइड है। उस मेटल नाइट्राइड में 28% नाइट्रोजन है। कितनी परसेंट नाइट्रोजन है? 28% नाइट्रोजन है। तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल कितना है? मास ऑफ एटॉमिक, अरे देखिए ना, कह रहे हैं मेटल जो भी लिया था आपने, मेटल नाइट्राइड है, उस मेटल नाइट्राइड में 28% क्या है? नाइट्रोजन है। तो मेटल का एटॉमिक वेट कितना है? इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो जाएगा। चलिए करिए। मेटल नाइट्राइड में 28% नाइट्रोजन है। क्या है? 28% नाइट्रोजन है। कर दीजिए फटाक से, घबराइए नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज़ क्या है? सुनिए, मेटल नाइट्राइड का फॉर्मूला दिया हुआ था M3N2। M3, अब करिए, फॉर्मूला दिया हुआ था, मैंने गलती से लिखा ही नहीं। करिए भैया, भैया कर दीजिए। हो गया? चलिए, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो, समझो इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। परसेंटेज नाइट्रोजन का दिया है और हमसे और वेट किसका पूछा है? मेटल का। ठीक है। अच्छा सर, हमें अगर एटॉमिक वेट चाहिए, एटॉमिक वेट, तो हमें उसके मोल चाहिए। क्या चाहिए? और मास चाहिए। क्योंकि एटॉमिक वेट का मतलब क्या हो गया? उसके मोल भी चाहिए और उसका वेट भी चाहिए। वेट बाय एटॉमिक वेट या मोलर एटॉमिक वेट, हाँ कि ना? वेट बाय मोलर एटॉमिक वेट। तो मोल भी चाहिए और क्या चाहिए? पहले सोचो कि बोला जो पूछा गया है वो मिलेगा कैसे, ठीक? उसके लिए मोल चाहिए, क्या चाहिए? और वेट चाहिए। कितना चाहिए? नहीं आया? सुनना, ध्यान समझे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। देखिए, एक मिनट इधर देखो। एक बात बताओ, अगर 28% नाइट्रोजन है, हाँ, तो बची हुई कितने परसेंट वो होगी? मेटल कितने? 72% हो जाएगा, हाँ कि ना? 72% क्या हो जाएगा? मेटल, हाँ कि ना? चलो एक काम करते हैं, पहले एक काम करो, आप नाइट्रोजन के लिए निकालो। नाइट्रोजन का 100 में 28 ग्राम है। कितना है? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम का मतलब 28/28 ग्राम है। 100 में 28% का मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन है। ठीक है। अगर हम 100 ग्राम का मेटल नाइट्राइड ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं, तो उसमें कितना? 28 ग्राम है। नहीं आया?
अच्छा, इसका मतलब मेटल जो है वो 72 ग्राम है। कितना है? 72 ग्राम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे ना। अब ध्यान समझो, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ मेटल क्या हो जाएगा? वेट बाई मोलर वेट अपॉन वेट बाई मोलर वेट। आगे ना। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है? 28, और उसका होता कितना है? 14। कितना होता है? इसका वेट कितना है? 72। इसका होता है m, इसका तो निकालना है। अच्छा, नाइट्रोजन और मेटल का रेशियो आपको दे रखा है 3:2। कितना दे रखा है? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/2 इज इक्वल्स टू m इंटू 28 अपॉन 14 इंटू 72। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना सबको समझ में आ गया है? अरे भैया 14 14 14 दूनी 28, आगे ना, और 36 दूना 72, आगे ना। अरे यार सही तो कर रहा हूँ? हाँ, 14 14 14 28 2 36। अच्छा, ये कितने से जाएगा? 18, और 18 त्याई 54। तो मेटल नाइट्राइड कितना आ गया? 54। कितना आ गया? बोलो, समझ में आ गया? आंसर आ रहा है क्या? 54। नहीं, कुछ गड़बड़ करे होंगे, कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ काटने पीटने में गड़बड़ तो नहीं हुई है? 14 14 14 28, 36 दूना 72। एक सेकेंड। अरे यार, अरे यार, ये नाइट्रोजन के 2 थे और मेटल का 3 था, 2/3 था ये, हाँ कि ना? वही यार, ये 3/2 रखा है इसलिए 54 आ गया, नहीं आया। समझे कि नहीं समझे? देखें, ये गलती, ये गलत है। आप देखो, इसको 2/3 रखो। कितना रखो? ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि रेशियो आपने गलत ले लिया। नाइट्रोजन का 2 था, नाइट्रोजन ऊपर रखा है, मेटल नीचे, तो 2 और 3 था कि 3 और 2 था? 2 और 3 था। चलो, इसको लिख सकते हो 28/14/72/m लिख सकते हो। तो लिखोगे 2/3 28 इंटू m अपॉन 72 इंटू 14। 14 दूनी 28, 2 एकम 2, ठीक, और 24 दूना 72, 24 या 72, तो m बराबर 24। समझ में आ रहा है कि नहीं? रेशियो गड़बड़ कर दिया था, रेशियो गड़बड़ कर दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, पूरा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाएगा अगर आपने क्या कर दिया, थोड़ा बॉडी ऊपर नीचे कर दी तो आंसर गलत आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, थोड़ा बॉडी कॉन्सेप्ट आता है पूरा, कैलकुलेशन में थोड़ा मसला कर दिया, क्या हो गया? मस फंस गए। ठीक, तो भैया आपको परसेंटेज दी है तो दोनों के वेट आ जाएंगे, और ये रेशियो मोल रेशियो ही तो होता है। अरे यार, इससे परसेंटेज से क्या दोनों के वेट आ जाएंगे? हाँ, नाइट्रोजन और वेट ऑफ मेटल दोनों के वेट आ जाएंगे। दोनों के वेट से दोनों का मोल रेशियो नहीं ले सकते तुम। दोनों के वेट से दोनों का मोल रेशियो क्या 2:3 आने वाला है, बस खत्म। हाँ कि ना, चमका? हाँ, तो इस टाइप के पैटर्न आपको याद रहने चाहिए। ठीक, अच्छा, अ कंटेनर, ये वाले सवाल तो हो गए सारे, ये वाले भी हमने करा दिए थे, ये वाले तो हमने क्लास में ही करा दिए थे। अच्छा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया। अब जितने भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए। बाकी जैसे मान लो मिनिमम मोलर मास है, हाँ, या परसेंटेज ऑफ, ऐसे मान लो ये वाले क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे ना। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, इन कार्बन मोनोऑक्साइड कर नहीं पाओगे, ये तो हो जाएंगे ना। अब ये लल्लू टाइप सवाल में कराने वाला नहीं हूँ। क्यों? ये लल्लू टाइप सवाल में कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये सवाल एक अच्छा है, ये वाला कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे? चल,
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझें। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगी सर, 12/28 इंटू 100। ठीक, अब सॉल्व हो जाएगा ये। तो टोटल वेट 28 है, इसका कितना है 12, कितना है 12। ठीक, हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जितने भी स्टैंडर्ड सवाल थे वो हमने करा दिए हैं। एक ये देख लीजिए, एक प्रोटीन है, ये जेई का ही सवाल है, जेई 2022 का। कह रहे हैं एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, ठीक है, ए, एक प्रोटीन है ए, ठीक है, एक प्रोटीन है ए जिसमें 0.30% ग्लाइजीन है। ग्लाइजीन एक अमाइनो एसिड होती है और अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। ठीक, ये तो सबको पता ही होगा। और ग्लाइजीन का वेट दे रखा है 75 ग्राम पर मोल। कितना दे रखा है, 75 ग्राम पर मोल। आपसे कह रहे हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो भैया मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, आपसे प्रोटीन का मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है। अरे ये लल्लू टाइप सवाल है, ध्यान समझो। जब भी आपसे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कहें तो आप क्या कहोगे, जिसका आपको परसेंटेज दिया है, परसेंटेज ऑफ ग्लाइजीन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ग्लाइजीन इंटू नंबर ऑफ ग्लाइजीन अपॉन टोटल वेट इंटू 100। हाँ कि ना सर, अगर आप मिनिमम पूछ रहे हैं तो ग्लाइजीन का कम से कम एक नंबर तो हो, कम से कम एक ग्लाइजीन तो हो। अच्छा, कितना दे रखा है 0.30%, मतलब वेट ऑफ ग्लाइजीन कितना होता है 75 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन टोटल वेट, वही मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकालना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। सर इसको हटा दीजिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, अंदर देखिए पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा 100। तो 15 दूनी 30, 15 पचे 75। ठीक, फिर ये 2 एकम 2 50 जा। हाँ कि ना, समझे कि नहीं समझे। अब ये मिनिमम मॉलिक्यूलर मास अंदर चला गया, MMM इज इक्वल्स टू 125 पचम 25 250 सॉरी 250, तो 250 इंटू 2 जीरो और ले लो, 2500 ग्राम पर मोल, 2500 ग्राम पर मोल। ठीक, नहीं आया, बिल्कुल सिंपल सवाल। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है, हमने सारे स्टैंडर्ड सवाल ले लिए। ठीक, समझे कि नहीं समझे। एक मिनट आपको एटम पूछे निकाल लेंगे, आपको नंबर ऑफ एटम पूछे मॉलिक्यूल के अंदर निकाल लेंगे, आपको परसेंटेज पूछे निकाल लेंगे। हाँ, आपको मिनिमम मोलर मास पूछा जाए आप निकाल लेंगे। उसके बाद परसेंटेज बाय वेट पूछा जाए, परसेंटेज वेट निकाल के उसका नंबर निकाल के उसके मोल निकाल के उसका नंबर निकाल सकते हैं, ये सब निकाल सकते हैं। फिर दोनों के परसेंटेज निकाल के उनके मोल रेशियो ले सकते हैं। ठीक, अभी ज़्यादा क्या है परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक, नहीं आया। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे किस बारे में, ये एक मिनट, समझ में आ गया कि नहीं आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको लग रहा है ये क्या कर रहे हैं, तो एक काम करें, पिछली वीडियो में जाएं परसेंटेज कंपोजिशन वाली। ठीक, परसेंटेज कंपोजिशन पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ा रखे हैं और दोनों में बहुत एडवांस सवाल करा रखे हैं। ठीक, वहाँ जाएं, कवर करें। इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हमारी चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज़, उसमें पहला चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहली प्रोफाइल है मोल, वो हमने कंप्लीट करी, सारे जेई नीट के सवाल कवर करे। फिर हमने दूसरी प्रोफाइल चालू करी परसेंटेज कंपोजिशन, उसमें सारी क्वेश्चन कवर करे और सारे जेई नीट के सवाल कवर करे। अब हम आएंगे कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़ पे, और आपको एक झटके में कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी समझाएंगे विदाउट एनी फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं, नो फार्मूला। वरना कोई मोलैरिटी से मोलैलिटी का फार्मूला बनवा रहा है, तो कोई मोलैलिटी से मोलैरिटी का फार्मूला बनवा रहा है, तो कोई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दिया है तो उसका मोलैरिटी जाने का फार्मूला। इतने फार्मूले बच्चा हो जाता है कन्फ्यूज़। क्या हो जाता है, कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट से जाएं बिल्कुल फील के साथ। एक फार्मूला भी नहीं लिखाया जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहीं से शुरू होता है हमारा ये सफ़र। कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़ हेडिंग डाल लें।